नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत। लगातार इस बात की चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में कि कुछ बड़ा हो सकता है, खासकर गठबंधन को लेकर। और ये चर्चा तब चल रही है जब जयंत चौधरी को लेकर कई किस्म की चर्चाएं यूपी में तैर रही हैं। दरअसल बात यह है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच जो रिश्ता है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसको लेकर कई किस्म के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर कुछ सीटों पर टसल है। ये माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर सीट पर जिस तरीके से हरिंद मलिक को प्रभारी बनाया गया उसकी नाराज़गी है। इससे पहले निकाय चुनाव में जिस तरीके से मेयर की सीट नहीं छोड़ी गई उसको लेकर नाराज़गी। और इसके अलावा जब विपक्षी एकता की मीटिंग में अखिलेश यादव पहुंचे तो जयंत चौधरी उससे किनारा करते हुए नजर आए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उनके जन्मदिन पर जयंत चौधरी ने उनको विश भी नहीं किया, जबकि अखिलेश यादव को तमाम, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, केशव मौर्य जो उनके हमेशा विरोध में रहते हैं, उन्होंने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन जयंत चौधरी की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया गया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बड़ी नाराज़गी है और कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से जयंत चौधरी की मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो है करीब 1-2 घंटे की रही है। इसमें काफ़ी कुछ चर्चा हुई है। क्या हुई है तो जयंत चौधरी जानते हैं, लेकिन क्या ये एक इशारा है, क्योंकि इसको लेकर कई किस्म की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। एक बात ये भी सत्ता कार्यालय में चल रही है कि जल्द ही चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है। क्या इस कैबिनेट को लेकर कोई बातचीत हो रही है, इसकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी से इसको लेकर एक सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले संजय निषाद और रामदास अठावले दोनों ने ये दावा किया कि जयंत चौधरी बीजेपी में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं एक नया सूट सिलवा लूँ। ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये जो सूट सिलवाने वाला तंज है वो कहीं ना कहीं इशारा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि क्या बयानबाजी हुई है, पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। क्या कहा है संजय निषाद ने, क्या कहा है रामदास अठावले ने जो आरपीआई के नेता हैं और एनडीए के सहयोगी, और साथ ही साथ जयंत चौधरी ने किस तरीके से इन सब पर ना कहिए वो सुनाते हैं। तो उससे हमको लगता है कि आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राज बरकरार उनके कहने से क्या होता है? अब जयंत चौधरी ने तो एक तरीके से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि विपक्षी एकता की मीटिंग में जाएंगे अगली बार, यानी कि वो विपक्ष के साथ रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चर्चा ये है कि आखिर जो मुलाकात दिल्ली में हुई है बड़े बीजेपी के नेता के साथ, वो क्या कुछ कह रही है, यानी कि मुलाकात क्या यूपी में तस्वीर बदलने जा रही है। क्योंकि यूपी में लगातार एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गठबंधन को लेकर कई किस्म की चर्चाएं चल रही है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन में लड़ सकती है। इसके अलावा एक और सियासी गिलहरी में चर्चा है कि अखिलेश और जयंत के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, तो कांग्रेस, मायावती, जयंत प्लस चंद्रशेखर का भी गठबंधन बन सकता है। क्या मायावती के साथ चंद्रशेखर जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर भी चर्चा है। चंद्रशेखर तो क्या 3 गठबंधन यूपी में चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी कई किस्म की चर्चाएं हैं। हालांकि अगर जयंत बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा मूव होगा, क्योंकि पश्चिम में जयंत और पूरब में ओपी राजभर, दो ये जो खतरे हैं बीजेपी के लिए, उसमें से ये माना जा रहा है कि ओपी राजभर काफ़ी हद तक बीजेपी के साथ समझौता कर चुके हैं, वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की चर्चा है। अभी तक ओपी राजभर ने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन वो बीजेपी के साथ काहे बगाहे नजर आते रहते हैं और जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए बातचीत भी करते हैं उससे भी ये लगता है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी की अभी तक की जो बातचीत रही वो हमेशा बीजेपी के विरोध में रही है लगातार। अगर आपको याद हो कि 2022 में इसको लेकर बहुत चर्चा थी, तब जयंत चौधरी ने एक बहुत फेमस बयान दिया था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो ऐसे उछालने पर पलट जाऊंगा। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। जयंत चौधरी ने यह बयान दिया था, उसके बाद भी लगातार वो बीजेपी पर हमलावर रहे। लेकिन अब ये मुलाकात क्या एक तरीके से आइस ब्रेकिंग मुलाकात है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर जयंत चौधरी क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात है, इसके बाद कुछ नहीं बदलने वाला? लेकिन जयंत ये कह रहे हैं कि वो भाई जाएंगे विपक्ष की मीटिंग में। फिलहाल यूपी में चुनाव से पहले काफ़ी उठापटक हो रही है। तो यूपी में क्या उठापटक होगी, इसकी जानकारी आपको मिलेगी यूपी तक पर। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।